नमस्कार, द न्यूज नाउ के 5 PM बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी और आइए नजर डालते हैं इस समय तक की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। इस मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है। फिलहाल मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों को कुलगाम के आहरे इलाके में आतंकियों की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। खबर लिखने तक यही सूचना मिल पाई है। हर हर महादेव के जयघोष और घंटियों की गूंज के बीच श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा में विराजमान बाबा बर्फानी के पहले दर्शन करने के लिए तैयार हो जाएं। 5 जुलाई रविवार से पवित्र गुफा में सुबह शाम दिव्य आरती शुरू होने जा रही है, जिसका पहली बार दूरदर्शन पर प्रसारण होगा। श्रद्धालु घर बैठे पवित्र हिमलिंग के दर्शन कर पाएंगे। दिल्ली दूरदर्शन पर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे लाइव प्रसारण होगा। हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल कैट के पास जम्मू कश्मीर बैंक से जुड़े केसों पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। यह फैसला हाईकोर्ट के जस्टिस अली मोहम्मद मार्गे ने उन उम्मीदवारों की ओर से दायर याचिका में सुनवाई के दौरान दिया, जिन्होंने बैंक की चयन प्रक्रिया के बीच में रद्द करने के फैसले को चुनौती दी थी। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच अमरनाथ यात्रा के लिए हो रही तैयारियों पर राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि अगर यात्रा होती है तो यात्रा में आने वाले संवादित कोरोना संक्रमितों की जांच के क्या प्रबंध होंगे। उन्होंने क्वारंटाइन करने और उपचार देने के भी इंतजाम पूछे हैं। इस पर भी सरकार स्थिति स्पष्ट करे, ये बात कही गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया था। जिले में कई इलाकों में सेना और पुलिस की संयुक्त टीमें अभियान चला रही हैं। कई इलाकों की घेराबंदी भी की गई है। अधिकारियों का कहना है कि कुछ इनपुट मिले थे, जिनके आधार पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 11 ग्रेनेड पिस्टल्स की 14 मैगजीन, 2 चीनी निर्मित पिस्टल्स, चीन निर्मित एक ग्रेनेड और AK-47 की 920 कारतूस बरामद हुई हैं। भारत और चीन के बीच महीनों से सीमा विवाद चल रहा है, जिसे लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि लद्दाख की चीनी घुसपैठ को लेकर आवाज उठा रही हैं, जिसे नजरअंदाज करना महंगा पड़ेगा। अब इस पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी पप्पू का घोंसला और परिवार का चोंचला बनकर रह गई है। अमेरिकी नौसेना दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करते हुए ड्यूल कैरियर ऑपरेशन और अभ्यास कर रही है। भारत और चीन के बाद लद्दाख में महीनों से चल रहे सीमा गतिरोध के बीच अमेरिकी नौसेना का यह अभ्यास दर्शाता है कि वे भारत के साथ है। भारत सरकार ने देश की सुरक्षा के मद्देनजर टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध से सबसे ज्यादा नुकसान टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस को हुआ है, क्योंकि टिकटॉक के अलावा भारत में उसके कई सारे ऐप्स थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक को $6 मिलियन यानी करीब $450 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है।